आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, थीसिस पेपर, डिसर्टेशन इन सब में किस तरह से हेल्प कर सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका कोई भी प्लेजरिज्म नहीं आएगा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है और इसी वजह से यूनिवर्सिटी उनके पेपर्स को, रिसर्च पेपर्स को रिजेक्ट कर देती है। तो आज हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं A to Z सारा प्रोसीजर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से थीसिस पेपर लिखती हूँ अपने MS मीडिया स्टडीज़ के लिए। सबसे पहले मैंने वो वाली फाइल्स अटैच की जो कि मेरे थीसिस का इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से मैंने डाउनलोड की थी। इसको अटैच करने के बाद मैं वो वाली PDF अटैच करूँगी जो कि मेरे फाइनल ईयर थीसिस गाइडलाइंस हैं, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले अगर आप चैट जीपीटी को बता देते हो ना कि आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप इसके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि AI है और इसको अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे तो इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आपको चाहिए क्या। जब मैंने इसको अपना ये दोनों PDF सेंड किया, माय फाइनल ईयर थीसिस गाइडलाइन और थीसिस इंस्ट्रक्शंस, तो इसने इसको पहले एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद इसने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। इसने मुझे बताया कि मैंने इन सबको रिव्यू किया है कि आपकी जो की रिक्वायरमेंट्स हैं वो है इंट्रोडक्शन, जो कि 4 पेजेस का होना चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी 1 पेज का, लिटरेचर रिव्यू 6 पेज का। और इस तरह से सारी चीज़ें इसने मुझे बताई कि आपकी ये दोनों PDF की एक छोटी सी समरी है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब आप मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ। प्रपोजल लिखूँ, इम्प्रूव करूँ एग्जिस्टिंग ड्राफ्ट को, या फिर इंट्रोडक्शन चैप्टर, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने इसको दी और इसने मुझसे खुद पूछा तो मेरे लिए आसान हो गया। अब मैंने उसको बोला कि मुझे एक फुल प्रपोजल लिख के दो। इसने मुझे फुल प्रपोजल लिख के दिया, वो भी मेरे। जब इसने मुझे बोला कि आप अपना मुझे टॉपिक दो, उसके बाद मैं सारी की सारी चीज़ें आपको देता हूँ, तो मैंने अपना टॉपिक यहाँ पे लिखा, दैट इज़ अफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एल्गोरिदम ऑन ऑडियंस एंगेजमेंट। जब आप इसको अपना टॉपिक भी दे दो, आप इसको अपने इंस्ट्रक्शंस दे दो, ये सब चीज़ें एक दफ़ा दे दो ना, तो फिर इसके लिए काम करना बहुत आसान हो सकता है। जब मैंने इसको अपना टॉपिक नेम लिख के दिया तो इसके बाद इसने मुझे 3 चैप्टर्स दिए। चैप्टर 1 जो कि 4 पेजेस का था, चैप्टर 2 जो कि 6 पेजेस पे था, और चैप्टर 3 जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी था। और मेरा जो रेफरेंस स्टाइल था वो है APA 7th एडिशन। और ये सारी चीज़ें PDF में लिखी हुई थी, तो इसने एनालाइज कर ली। और अब जब इसको टॉपिक मिल गया, इसने मुझे पूरा का पूरा एक थीसिस पेपर चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक दे दिया। इसने बोला कि मैंने 10 से 15 स्टडीज चूज की और उसके अंदर से मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी। फॉर एग्जाम्पल, इसने मुझे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसमें जितने भी हेडिंग्स थी, सब हेडिंग्स थी, इंफॉर्मेशन थी, वो सब इसने मुझे लिख के दी है। और एंड में इसने मुझे रेफरेंस भी दिया है जो कि APA 7th एडिशन है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू माई यूनिवर्सिटी। अगर आप इसको एक एक चीज़ दे देते हो और फिर उसको बोलते हो कि मुझे ये जनरेट करके दो, एनालाइज करके दो, तो ये ज़रूर करके देता है। और एंड में भी जब इसने मुझे यही बात बोली कि 12 to 15 पेजेस ये आपके टोटल बनते हैं, जिनमें से 4 पेजेस इंट्रोडक्शन, 6 पेजेस लिटरेचर रिव्यू और 20 to 25 रीसेंट जर्नल रेफरेंसेस, जो कि 2020 और 2025 के दरमियान है। जब मैंने और भी चीज़ें इससे पूछी तो इसने मुझे वो सारी चीज़ें भी साथ में लिख के दी। तो अगर आप ये करते हो कि पहले सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस दे देते हो चैट जीपीटी को और उसको बोलते हो कि मुझे जनरेट करके दो, और उसको कॉपी पेस्ट नहीं करते, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ड में पेस्ट करके उसी सेम इंफॉर्मेशन को अपने अल्फाज में लिखते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉपी पेस्ट किया हुआ चैट जीपीटी का पूरा ड्राफ्ट वो आप किस तरह से अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, और क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, और किस तरह से आप पूरा पेपर
चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट तो करोगे, लेकिन उसको अपने अल्फाज में लिख कर आगे सबमिट करवाओगे, वो भी ज़ीरो प्लेजरिज्म के साथ। अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊंगी। जब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना।